जय श्री राम दोस्तों। तो आपको कल मैंने कहा था कि आज हम केमिस्ट्री का पहला पार्ट करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। अभी कौन से एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। आपका ये एएलपी एंड टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, ठीक है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। रेलवे में जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, एनटीपीसी के लिए भी, और जेई जूनियर इंजीनियर जो होते हैं, ठीक है, इन सभी के लिए ये केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है और उसका ये क्या है, पहला पार्ट है। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो भी करें और लाइक भी करें। अगर आप लोग इसका तुरंत ही नोटिफिकेशन चाहते हैं, जैसे मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करी और उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए, तो नोटिफिकेशन तुरंत आने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। चलो, तो हम अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स, ठीक, इसमें क्या है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स है मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, इसमें एक चीज़ और समझना आप कि मैं आपको कंसेप्ट प्लस PYQs को कराते हुए आगे बढ़ूंगा, और कंसेप्ट लेकिन जिसमें क्या है मैं आपके क्लियर जरूर करता रहूँगा। ठीक है, अब इसमें बोला है कि मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स किस स्टेट्स ऑफ मैटर में होती है, या जो मॉलिक्यूल है स्टेट ऑफ मैटर का, किस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, तो आप समझिए, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके ऑप्शन आप पढ़िए, देखिए पहला ऑप्शन ए क्या है, फ्लूइड है, बी क्या है, गैस है, C1 क्या है, प्लाज्मा है, डी क्या है, सॉलिड है। तो देखो, इसको आप ऐसे समझिए, जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जो सॉलिड होता है, क्या होता है, जो सॉलिड होता है, इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। क्या होता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स किस में होता है, सॉलिड में होता है। किस में होता है, सॉलिड में होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न समझते हैं। जो हमारे जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो इन सबको कंबाइन करने के बाद क्या है, हमारा एक क्या बन रहा है, मैटर बन रहा है। तो जो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर एटम्स हैं, ठीक, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा ही क्लोजली होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो इसके अंदर नॉट काइनेटिक एनर्जी, क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉट काइनेटिक एनर्जी का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसके अंदर नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या, ये मूव नहीं करते हैं। जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और एटम होते हैं, ये क्या है, मूव नहीं करते हैं। ठीक है, और मूव नहीं करने की वजह से जो मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स है, तो किसके अंदर होता है, सॉलिड में होता है। लेकिन सॉलिड, इसका करेक्ट आंसर सॉलिड है। लेकिन जो फ्लूइड होता है वो क्या है, कंपैरिजन टू सॉलिड क्या है, थोड़ा कम होता है लिक्विड में, और गैस में क्या है, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या है, D1 इज फोर्थ इज सॉलिड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। ये क्वेश्चन 19 में आया हुआ है, जेई का एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें नॉट रिस्पेक्ट में एक तो बात करिए, तो नॉट आप समझें, नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस, सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में कौन सी बात सही नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर क्या है, जो सॉलिड है इसके अंदर क्या है, जो मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्या होता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होता है, किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर। ठीक है, अब जब मैक्सिमम सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है, अब इसने बोला है देयर इज़ नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो अट्रैक्शन फोर्स तो होता है, तो ये बात तो वैसे भी गलत है। तो इसने कहा है कौन, नॉट करेक्ट, तो ये बात बिल्कुल भी सही है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कि ये बात एकदम गलत है। लेकिन हम आगे ऑप्शन भी समझते हैं, क्या पता और कोई दूसरा ऑप्शन भी हो ऐसा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्टिन्यूसली इन फ्लूइड एंड एयर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड और एयर होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स और एटम होते हैं, वो क्या होते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड सब्सटेंस,
इसके अंदर क्या है, जो ये मूव करने की जो कैपेसिटी होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी क्या है, मूव कॉन्टिन्यूसली फ्लूइड एंड एयर, तो ये बी ऑप्शन इस ठीक है सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये भी सही बात है। जो पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे, वो मॉलिक्यूल्स और एटम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम होते हैं। देयर इज़ अ इंटर मोलिकुलर स्पेस बिटवीन मैटर और पार्टिकल्स, तो देखो इंटर मोलिकुलर स्पेस होता है, क्योंकि जब उसमें स्पेस रहेगा तभी तो मूव कर सकेंगे। तो ये वाला भी पॉइंट क्या सही है, लेकिन फोर्थ वाला जो ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, क्योंकि उसने ये बोला कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट यही है, क्योंकि देखो सॉलिड के अंदर भी क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या आता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होता है। उसने बोला नो अट्रैक्शन फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स तो होता ही है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो A1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ऑफ सॉलिड। सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो ऑप्शन दिए हैं फोर, कौन सा सही है, ठीक। अब देखो, दे मूव रैंडमली, आप खुद बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड जो सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस होगा, उसके अंदर क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स है। तो जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। जो क्लोजली पैक्ड होंगे तो मूव करेंगे, तो आप ये मानिए मानिए कि मूव नहीं करेंगे, ठीक है। दे आर लार्ज गैप बिटवीन, तो लार्ज गैप बिल्कुल नहीं होगा। दे मूव रैंडमली, तो जब क्लोजली पैक्ड होते हैं क्या मूव करेंगे वो रैंडमली, ऐसे मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दे आर कॉन्फिगरेटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक मैनर में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई जैसे कि ये सॉलिड है ना, ये देखो ये क्लोजली पैक्ड है, बहुत सारे ऐसे क्लोजली पैक्ड हैं जो सिस्टमैटिक फिक्स्ड है, ठीक है ना। और किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में बात है, फिक्स्ड है ये। जब फिक्स्ड है तो मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स है। तो मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स तो हो नहीं सकता है। तो ये हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा सी, और यही क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में, कि हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, सभी को ये पता होता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, थ्री टाइप्स के हैं। क्या है, थ्री टाइप्स हैं, क्या है, सबको ये पता होता है। कौन कौन सा, एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया, ठीक, और थर्ड वन इज गैस। लेकिन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या है, तीन तो ये सभी को पता है, लेकिन इसमें क्या है, जो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फाइव टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, फाइव टाइप्स के। दो कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। नहीं तो कल जब मैं सेकंड इसका केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, तो पहले क्या है इसके मैं आपको जो दो रिमेनिंग स्टेट्स ऑफ मैटर के टाइप हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। बाकी आप मेरे चैनल क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मेरे को बताइएगा कि तीन तो मैंने बता दिया, सॉलिड, लिक्विड, थोड़ा इक्विपमेंट का अभाव है इस वजह से, लेकिन राइटिंग पे ठीक है, जैसा भी हो रहा है थोड़ा आप कॉपरेट करें आप लोग। तो सॉलिड, लिक्विड और एक मिनट, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, ठीक है। तीन तो हो गए, दो कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। फोर्थ, ये भी देखो ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में। इसमें बोला है विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। इसमें क्या है, कौन कौन सा टर्म, जो ऑप्शन दिए हैं हम, जो गिवन ऑप्शन है, जैसे हमें क्या है, देखो जो पिछला क्वेश्चन था उसी से ये लिंक्ड है। तो मैं आपको ये और बता देता हूँ कि जो प्लाज्मा है उसका फोर टाइप है। फिफ्थ वाला आपको क्या है कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। और इसमें तो इसमें ये बताया कि कौन सा जो फिगर दे रखे हैं इसमें से कौन से ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहला जैसे इन्होंने कहा है, मॉलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द फोर स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी सीन। आप लोग बताइए, तो फोर स्टेट्स ऑफ मैटर सीन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल सेल। तो इसमें ये बताना है कि नॉट आइडेंटिफाइड, तो प्लाज्मा क्या है, ठीक है।
फिर दिस फिगर रिप्रेजेंट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ प्लाज्मा, तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, ये एकदम सही बात है। दिस फिगर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो जितने भी फिगर हैं, जैसे देखो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, मैंने आपको बताया ना कि 5 स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं, जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो कितने हैं, 5 हैं। जैसे सॉलिड, देखो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, और फिफ्थ वन क्या है आप मुझे कमेंट करें, फिफ्थ वन क्या है आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और दिस फिगर रिप्रेजेंट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा, तो बिल्कुल सही बात है। और दिस फिगर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, ये भी सही बात है। प्लाज्मा इज फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी, तो ऑल सेल में प्रेजेंट होता है क्या। मॉलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द 4 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी सीन, तो देखो फिगर में बोला गया है एक एक, देखो आप 1 2 3 4, तो मॉलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल 4 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी सीन, बिल्कुल सही बात है, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर सीन हो रहे हैं। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है ना, तो नॉट की बात करें तो इसमें कौन सा नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट वन। जो प्लाज्मा होता है फ्लूइड तो होता है, लेकिन ये ऐसा लिक्विड होता है जो कि रेड ब्लड सेल में, वाइट ब्लड सेल में और प्लेटलेट्स में पाया जाता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होती हैं उसके अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में और वाइट ब्लड सेल में। तो ये क्या है, ये कि सभी सेल में पाया नहीं जाता है, किसके लिए, किस में पाया जाता है, सिर्फ ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में पाया जाता है, इस वजह से क्या है, लेकिन ऑल में नहीं पाया जाता है, इस वजह से क्या है, ये ऑप्शन क्या है इसका रॉन्ग होगा इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन उसने कहा है कि कौन सा ही ऑप्शन रॉन्ग होगा या जो मैच नहीं कर रहा है जो गिवन फिगर दे रखी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज B1, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिफ्यूजन अकर इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी इन द, किसके अंदर, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, सॉलिड है। सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है लिक्विड है या गैस है। थर्ड सी ऑप्शन, या डी इज प्लाज्मा। देखो डिफ्यूज़न जो होता है, डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, जैसे कि फैल जाना, क्या होता है, फैल जाना, तो गैस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो आपको पता है जो सॉलिड है वो तो फैल नहीं सकता है, सॉलिड तो क्या है फैलेगा नहीं, क्योंकि वो तो एक तो फिक्स है। लिक्विड है, लिक्विड कैसे फैल सकता है, चारों ओर कोने में कैसे जा सकता है, लिक्विड है, जैसे अगर आप गिराओगे तो नीचे की ओर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ये बात नहीं बनेगी। प्लाज्मा आपको पता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये तो बात, तो ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे भी नहीं बन सकता डी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। जो गैसेज होती हैं, ठीक है ना, तो गैसेस क्या होता है, एक्सट्रीम इंटेंसिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना, इसके अंदर ये आप मान के चलो नेग्लिजिबल, क्या है नेग्लिजिबल, क्या बोल सकते हैं आप बोलोगे इसमें जो क्या है नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स, क्या है नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो नील, या नील मतलब ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और आप इसको ये भी कह सकते हो, इस वजह से क्या है ये उड़ जाता है, डिफ्यूज हो जाता है चारों कोनों की ओर। तो सबसे एक्सट्रीम किस में होता है, गैस के अंदर ही ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें बोला है इफ़ अमोनिया इज़ अ गैस देन कम्फोर इज़, क्या है वो, गैस है, कम्फोर क्या गैस है, कम्फोर सॉलिड है, कम्फोर लिक्विड है, या कम्फोर सेमी सॉलिड है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो बताइए आप लोग। देखो अमोनिया गैस जो है, जैसे अमोनिया क्या है NH3, ये अमोनिया गैस हो गया। तो जो अमोनिया गैस है इस, तो वो तो गैस है, चलो हम ये तो हमें पता लग गया कि अमोनिया गैस क्या है, ये क्या है अमोनिया है, ये क्या है ये अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया हो गया, ठीक। इस गैस कम्फोर क्या सॉलिड है। तो आपको पता होगा कपूर के बारे में शायद, है ना। तो कपूर क्या होता है, उसी को क्या हम कम्फर बोलते हैं, और वाइट कलर्ड वैक्स होता है लाइक सब्सटेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये सॉलिड स्टेट, क्या है सॉलिड स्टेट में होता है। और इसकी स्मेल जो होती है वो कैसी होती है, तीखी होती है या पंजेंट स्मेल होती है। जो कम्फर होता है तो ये कैसा होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। और इसका आंसर क्या है पंजेंट। आपने कपूर तो सब लोगों ने देखा होगा, तो क्या सॉलिड ही तो होता है वो, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। इसकी स्मेल कैसी होती है पंजेंट, जो कि तीखी स्मेल, तेज स्मेल हो, जैसे, ठीक है ना, कैसी स्मेल हो, तेज स्मेल होती है इसकी, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। और साथ में मैं दोस्तों ये जरूर कहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्या है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो
वो क्या है, जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट है। ठीक, तो पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर स्टेडी स्टेट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, बी वाला ऑप्शन सही स्टेटमेंट बता रहा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी सही स्टेटमेंट है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं अट्रैक्ट, क्योंकि तभी तो उसमें सॉलिड के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होता है। किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। जो सॉलिड होती है, सॉलिड है, मान लीजिए चलिए ये पूरा सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टी जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं वो क्या है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये बात बन रही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, स्मॉल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये बात भी सही है। देयर आर सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये बात भी सही है। क्यों, क्योंकि जो आपका क्या है, गैस है और लिक्विड है, क्या है, गैस और लिक्विड है, जो गैस और लिक्विड, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होंगे इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इस वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, लेस होता है। कैसा होता है, लेस होता है, एज कम्पेयर टू सॉलिड, एज कम्पेयर टू सॉलिड मैटर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो और फिर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है, जैसे कि एक जगह स्थित है, तो ये नहीं है वो, मतलब एक जगह स्थित नहीं रहता है, वो मूव करता है। मूव क्यों करता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते हैं, किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, तो ए ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें बोला है डैश इज अ प्योर सब्सटेंस। अच्छा, प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है ये बताइए। ऑप्शन देखें आप, पहला ऑप्शन बोल रहा है शुगर सॉल्यूशन है, कि वो प्योर सब्सटेंस है क्या। देखो शुगर, अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, अगर ये कोई बीकर है, इसके अंदर क्या है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मान के चलो इसमें वाटर है, ठीक है, और क्या चीनी भी डाल दी है, तो इसमें क्या मिक्स हो जाएगा, तो दो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो किस किस का, एक तो आपका क्या शुगर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, जो H2O है हमारा, उसका कॉम्बिनेशन, तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिल्क की बात करें तो देखो, जो मिल्क होता है, मिल्क भी क्या कॉम्बिनेशन है, मिल्क में भी देखो वाटर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, और मिल्क में क्या है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्या है, मिल्क के अंदर विटामिन सी की मात्रा नहीं होती है जहाँ तक है, ठीक है, तो नेग्लिजिबल होता है विटामिन सी। ठीक, एयर भी देखो, अगर हम एयर की बात करें तो एयर भी क्या है, एयर में देखो क्या है, कॉम्बिनेशन होता है इसमें, एयर में जैसे कि आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, फिर उसके बाद देखो आप ऑक्सीजन भी होता है इसके अंदर, फिर एयर के अंदर है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है ना, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग, ए ऑप्शन बी, सी ऑप्शन बी, डी ऑप्शन। तो करेक्ट वन ऑप्शन इज मिथेन, मिथेन इज करेक्ट वन ऑप्शन। और मिथेन को हम क्या कहते हैं, मिथेन को हम मार्शी गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्शी गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिजिडिटी क्या होता है, टफनेस, जो कि कठोर, कठोर कह सकते हो आप, दृढ़ है मतलब, ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें। ठीक है, और दूसरा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ को दबा के भर, दबाना, मतलब कंप्रेस क्या होता है, कंप्रेस मतलब दबा दिया, हम दबा के भर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सब्सटेंस साइज वेरीज, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, साइज क्या हो रहा है, वेरीज हो रहा है। टफ की बात है, रिजिड है, फिक्स है, और साइज वेरीज हो रहा है, तो इससे हमें ये पता लग गया कि रॉन्ग है, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा। पार्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल सॉलिड है फिक्स साइज, देखो ये हमें पता है, वाइल लिक्विड अटेन द साइज ऑफ देयर वेसल, बिल्कुल सही बात। तो क्या है, वाइल लिक्विड अटेन द साइज, देखो साइज तो होता है, लेकिन क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, जो साइज होता है लिक्विड में फिक्स नहीं होता है साइज, ठीक है ना, वेरी करता है इसका साइज, क्या होता है, वेरी करता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड के अंदर। ठीक है, गैसेज हैव नो शेप, तो गैस के अंदर शेप तो होता है, कुछ नहीं तो कुछ शेप तो बनता है, तो पहला ऑप्शन तो क्या है हमारा, वैसे ही रॉन्ग हो गया। फिर क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, दिस इज द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस दैट रिड्यूस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर, बिल्कुल सही बात है,
ठीक है ना। इसमें क्या है कि वॉल्यूम अगर डिक्रीज़, अगर आपको वॉल्यूम क्या है, जो वॉल्यूम होता है अगर आपको उसको डिक्रीज़ करना है तो आपको प्रेशर जो होगा उससे क्या होगा, इंक्रीज़ करना होगा। क्या करना होगा, प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और ये दिस प्रॉपर्टी इज़ फाउंड इन गैसेस, बिल्कुल सही बात है। तो हम कह सकते हैं ओनली बी इज़ ट्रू, हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या है, C1 इज़ करेक्ट आंसर। कौन सा है हमारा, C1 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखना। फिर मैं बताना चाहता हूँ जो गैस की कंडीशन होती है, जो गैसेस की कंडीशन होती है क्या है, अगर गैस का आपको वॉल्यूम, जैसे आपने सिलेंडर देखा है ना, चाहे आप एलपीजी की बात कर लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो या सीएनजी सिलेंडर है, तो उसके अंदर जो गैस आप उसके अंदर भरी जाती है वो कैसे भरी जाएगी, जो उसका वॉल्यूम होगा उसको आपको दबाएंगे, अगर कंप्रेस करेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं, जब प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे। क्या वॉल्यूम को अगर आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो प्रेशर को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। प्रेशर को आप इंक्रीज़, वॉल्यूम को कंप्रेस करेंगे कब होगा, जब प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है और आप इसको नोटिफिकेशन तुरंत ही चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाएगा। इसलिए क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है मिक्सचर कैन बी इन नेचर। मिक्सचर कैसा होता है, जो नेचर है, नेचर के अंदर मिक्सचर कैसा होता है, तो मिक्सचर होमोजीनियस होता है कि एक जैसा ही होता है, हेट्रोजीनियस या बदले हुए होते हैं, दोनों का मिक्सचर अलग अलग, या प्योर सब्सटेंस होते हैं, या बोथ होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस होता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, होमोजीनियस एक जैसे मिक्सचर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अकेला ये नहीं होता, इस वजह से ये रॉन्ग है। हेट्रोजीनियस भी होते हैं मिक्सचर, लेकिन अकेले हेट्रोजीनियस नहीं होते हैं। प्योर सब्सटेंस इसमें क्या है, मिक्सचर की बात नहीं हो रही है, प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होते हैं। जैसे कि होमोजीनियस के एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे कि वाटर प्लस सॉल्ट कर दें आप, या फिर वाटर H2O प्लस, या फिर आप इसके अंदर क्या मिला सकते हैं, आप इसको हम शुगर ऐड कर दें, तो ये क्या हमारे होमोजीनियस के मिक्सचर का एग्जांपल है। ठीक, और हेट्रोजीनियस के लिए आप एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस क्या हो सकता है आपका एग्जांपल, जैसे कि जो मिल्क है, क्या है, जो मिल्क होता है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो सकता है, जैसे कि वाटर प्लस सैंड, जो कंकड़ पत्थर होते हैं ये भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि ये ढंग से डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। देखो दोस्तों, इसमें बोला है अलाउ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इमल्जन का, ब्राइटी मिक्स का, कोलाइडल सॉल्यूशन का, या फिर सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है, तो जो जो अलाउ है ये किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये क्या है आपका, ये केमिकल मिक्सचर है। क्या है ये आपका केमिकल मिक्सचर है। क्या है ये है केमिकल मिक्सचर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल पूछा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये मैंने अभी आपको पहले बताया। देखो इसमें बोला है शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, तो मैंने आपको बताया तो होमोजेनियस मिक्सचर है। ब्रास भी जो एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का है, और एयर भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन जो मिल्क है ये क्या है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। लेकिन जो ऑप्शन आपके, जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, होमोजीनियस, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें बोला है आइडेंटिफाई द ऑड वन। ऑड वन हमें क्या है, फाइंड आउट करना है। इसमें क्या करना है, हमें ऑड वन क्या है, फाइंड आउट करना है। ठीक है,
कि क्या क्या है, कि विंड है, वाटर है, अलाव है, मिल्क है या वाटर है। ठीक है, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें एक्यूरेट होगा। इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए आप। जैसे जो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, है ना, तो क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम कॉल्ड सस्पेंशन। ये तो सस्पेंशन वाली बात होगी। लेकिन जो क्या होता है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक टर्म क्या होगा, उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे कि सैंड और प्लस वाटर है, तो आपको पता है कि सैंड डिजॉल्व नहीं होगा कंप्लीटली। अब जैसे मिल्क है, तो मिल्क में आपको पता है कि आप पानी को बाहर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि मिल्क अलग ही दिखता है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। जैसे मिल्क है, उसमें क्या है, जैसे दूध ऐड करेंगे तो पूरा दूध ही लगता है कि दूध ही है वो पूरा। ऐसा नहीं कह सकते आप पानी को अलग कर सको। तो क्या आप ये कह सकते हो कि क्वांटिटी इसमें कम रहेगी, जो पानी की क्वांटिटी हो जाती है वो लेस हो जाती है, और मिल्क का क्या है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये मिक्सचर तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या है, इस वाले कंसेप्ट में ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई ऑड वन, हमें ऑड वन देखना है। तो देखो इसमें एक चीज़ है कि अगर आप देखो, अगर विंड है, विंड क्या है, हवा है, चाहे अलाव, अगर जैसे अलाव है, अलाव में क्या होगा, जैसे कॉपर है, कॉपर प्लस जिंक, क्या है, कॉपर प्लस जिंक है, अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे हमें ब्रास मिल जाता है। क्या मिलता है, ब्रास मिलता है। ठीक है, ये पानी है H2O, लेकिन ये कंपाउंड है। क्या है, एक ओवरऑल क्या है, ये कंपाउंड है, इसलिए क्या है, डिफरेंट वन है। करेक्ट ऑप्शन इज हमारा D1। अलाव मैंने आपको बताया, जो अलाव है, जैसे कि ब्रास का अलाव क्या है, कॉपर और जिंक होता है। विंड भी क्या है, मिक्सचर है, हवा है। तो बहुत सारा मिक्सचर होता है इसके अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, आर्गन गैस भी, मतलब बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है गैसेस का। ठीक है, मिल्क है, ये भी कॉम्बिनेशन है, किस किस का आपको पता है, इसके अंदर वाटर भी ऐड है। ठीक है, ये मिल्क है, और इसमें काफ़ी विटामिन भी हैं। तो ये क्या कॉम्बिनेशन, ये क्या है, सब क्या है, ये मिक्सचर है। तो क्या है, ऑप्शन ए, बी और सी, ये सब क्या है, मिक्सचर है। ये सब क्या है, ये सब मिक्सचर है। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो क्या है, जो वाटर है वो क्या है, कंपाउंड है। ये क्या है, ये क्या है, जो डी ऑप्शन क्या है, ये है कंपाउंड। क्या है ये आपका कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड डेट। इस वजह से ये क्या है, इन चारों में सबसे अलग क्या है, वाटर जो पानी है वो क्या है, कंपाउंड है, बाकी सब क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो फिजिकल स्टेट है ऑर्डिनरी सब्सटेंस में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। तो देखो ये सॉइल की बात हो रही है, सॉइल को आप ऐसे समझो, ये सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। अब फिजिकल स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी सब्सटेंस, ऑर्डिनरी सब्सटेंस क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे ये तो सॉइल सॉलिड हो गया, तो लिक्विड सॉलिड गैस, ये तो ऑर्डिनरी सब्सटेंस के अंदर आ रहे हैं तीनों। ठीक है ना, क्या है, लिक्विड भी आ रहा है, गैसियस भी आ रहा है, सॉइल भी आ रहा है, लेकिन कोलाइड नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, कोलाइड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये टर्म होता है ना, ये केमिकल मिक्सचर है। क्या है, ये क्या है, केमिकल मिक्सचर है। जो कोलाइड है हमारा क्या है, केमिकल मिक्सचर है। और ये क्या है, और इस जो फिजिकल स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी सब्सटेंस होता है, ये नहीं होता है, केमिकल मिक्सचर होता है। क्या है, कोलाइड डेट। इस वजह से ये क्या अलग है। लेकिन जो लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड और गैस, ये तीनों क्या है, ऑर्डिनरी सब्सटेंस है, फिजिकल स्टेट के अंडर आते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आज मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे, और मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, अगर आपको सभी को अच्छा लगा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और आप लोगों को कमेंट करना है, वो क्वेश्चन बताया ना कि जो 5 टाइप्स के होते हैं, जो 5 टाइप्स के जो स्टेट ऑफ मैटर होता है, 5 टाइप्स स्टेट्स ऑफ मैटर है, जिसमें से मैंने आपको 4 बता दिए हैं, और 1 रिमेनिंग जो रह गया है वो कौन है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वो कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं। और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है,
सब्सक्राइब करने का प्रॉफिट भी है। अगर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको तुरंत चाहिए होगा तो वो तभी मिल सकता है जब आप मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आप मेरे चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लग रहा है कि ग्रुप डी या रेलवे का जैसे आपका टेक्नीशियन है, लोको पायलट है, एनटीपीसी है, जूनियर इंजीनियर है, ग्रुप डी है, कोई भी टर्म आपको अगर सही लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल से जुड़ें और शेयर भी करें। और सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।